नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में है। मंदिरों की रौनक देखते ही बन रही है। मंदिरों की रोशनियों से सजा दिया गया है। इस जन्माष्टमी कई ऐसे शुभ योग बने हैं जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि सदियों बाद जन्माष्टमी पर ऐसा संयोग बना है। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाने वालों को ये जानकारी भी जरूर होनी चाहिए कि जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है। माना जाता है कि धरती पर जब भी पाप और अधर्म बढ़ते हैं, भगवान को खुद इन चीजों को कम करने के लिए धरती पर अवतार लेना पड़ता है। ऐसा ही अवतार भगवान विष्णु ने धरती पर लिया था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार थे। श्री कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे। मथुरा की राजकुमारी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में उन्होंने धरती तल पर अवतार लिया था। श्री कृष्ण ने जन्म से ही बहुत चमत्कार किए थे। उनके जन्म से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो मानव को सीख देते हैं। जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार कंस के अत्याचारों को सहते हुए उनकी बहन देवकी ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपनी 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म दिया था। स्वयं भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए धरती पर अवतार लिया था। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार हर साल भाद्रपद की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत करते हैं। मान्यताओं के अनुसार लड्डू गोपाल जी का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए इस दिन जन्माष्टमी की तिथि को मध्य रात्रि में मौजूद लड्डू गोपाल की प्रतिमा का दोबारा से जन्म भी करवाया जाता है। जन्म करवाने के बाद उन्हें स्नान करवाकर अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं। फूल अर्पित करके धूप दीप जलाकर पूजा की जाती है। कान्हा जी को भोग के रूप में दूध, दही, मक्खन लगाया जाता है। मक्खन श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ये प्रसाद सारे लोगों में बांटा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। गोरखपुर में महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं उत्सव को लेकर मंदिरों को सजाया गया है। दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। सभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कृष्ण जी बने हुए हैं और हम एमपी बालिका विद्यालय के सभी बच्चों को शुभाशंसद देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम हम विभोर होकर के हम लोग जो है नृत्य भी किए हैं और जन्माष्टमी मनाए हुए हैं। सभी बच्चे नृत्य किए हैं। बहुत अंदर से आह्लादित हैं। विद्यालय है जहाँ पे हर साल जन्माष्टमी मनाई जाती है। ये हमारे छोटे छोटे एमपी चिल्ड्रन एकेडमी के बच्चे हैं जो राधा कृष्ण बन के आए हैं और देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं और इन्होंने बहुत ही एंजॉय किया है। हम अध्यापिकाओं ने भी गरबा खेल के मनोरंजन किया है।
अच्छे से हर्ष उल्लास के साथ मनाया, क्योंकि 2 साल कोरोना के कारण हम लोग इतना अच्छे से मना नहीं पाए थे। और महाराणा शिक्षा परिषद के अंतर्गत है ये महाराणा बालिका इंटर कॉलेज तथा महाराणा चिल्ड्रंस एकेडमी गोरखपुर सिविल लाइन्स। यहाँ पे हर साल हर त्योहार को हम लोग बहुत जान डाल के मनाते हैं, और इस साल भी ऐसे ही हुआ है। चिल्ड्रंस एकेडमी के छोटे बच्चे यहाँ पे आए थे, कृष्ण राधा कृष्ण बन के नाचे, गाना गाए, सब पाठ हुआ। हम लोग विधि विधान पूर्वक त्योहार मनाए, पूजा किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में पूरा दुनिया भर के लोग, सिर्फ भारतवर्ष नहीं, ये के बाहर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? हम लोग जो भी हिंदू धर्म में है, हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था अधर्म के नाश करने के लिए, अधर्म की स्थापना करने के लिए। और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो था रात 12 बजे के बाद अंधेरे में, कृष्ण पक्ष भाद्र माह था, और इसी अष्टमी तिथि भाद्र माह कृष्ण पक्ष में ही जन्माष्टमी मनाया जाता है। जब जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण की, तब देववाणी हुआ था कि जो कंस थे मथुरा में, जो बहुत अत्याचारी थे, उनको मारने के लिए कृष्ण का जन्म लेना है और उनको बड़ा होना है। और तब वासुदेव रातों रात मथुरा पार करके, जमुना नदी पार करके वो गए थे गोकुल में, और नंदगांव में यशोदा मैया और नंद बाबा के पास उनको पहुंचा के आए थे, ताकि वहाँ पे वो सही रूप से पालन पोषण होकर बड़े हो सके। और यह भी एक बात मैं कहना चाहूंगी, कृष्ण नाम कैसे आया। जैसे जब वहाँ पे आए नंदलाय में, तो वहाँ पे छोटे बच्चे से नामकरण कर हम लोग, तो कृष्ण भगवान नाम करने के लिए ऋषि गर्गाचार्य को बुलाया गया। गर्ग जी बोले थे, उनका पुष्टि देकर नामकरण करने से पहले, कि ये लड़का, ये बालक का जन्म पहले भी हो चुका है, और कभी इसका वर्ण रहता था श्वेत, कभी लोहित, तो कभी पीला, मतलब सफेद, लाल और पीला वर्ण की देह वर्ण लेके ये जन्म ले चुके थे। और इस बार जो जन्म लिया है, ये इनके वर्ण होगा काला, कृष्ण वर्ण, इसलिए इनके नाम रखा गया था कृष्ण। और इनके काम जो है ये मान्यता के साथ माना जाता है, और पूरे हम लोग कोशिश करते हैं कि ठीक से इसको मनाए, और आचार आचरण, बातचीत, धर्म, मनोभाव, सब कुछ में एक श्रद्धा बना हो, ताकि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की देश भर में धूम है। इस पर्व पर लोग तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के प्रतापगढ़ में चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल और रामकृपाल मिश्र ईमी कॉलेज ने सगरानंद सुंदरपुरम में श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम को मनाया गया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने राधा कृष्ण और गोपियों के रूप में सज धज कर मनमोहक झांकियां निकाली। विद्यालय प्रांगण में बच्चों ने दही मटकी फोड़कर कार्यक्रम में 16 फुट ऊपर लगी मटकी फोड़कर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। तो तस्वीरें न्यूज वॉच इंडिया पर हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से सुंदर सुंदर ये छोटे छोटे बच्चे श्री कृष्ण और राधा के लिबास में, उनके कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, और इसी को लेकर कॉलेज में ये तैयारियां की गई, जिसमें सभी छात्र छात्राएं, टीचर सभी मौजूद हैं। और ये तस्वीरें न्यूज वॉच इंडिया पर दिखा रहे हैं कैसे झूम रही हैं छात्राएं, और कैसे ये छोटे छोटे बच्चे श्री कृष्ण और राधा बने हुए हैं। ये काफ़ी मनमोहक तस्वीरें हैं जो हम आपको आज जन्माष्टमी के अवसर पर न्यूज़ वॉच इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि छोटों से लेकर बड़ों तक सभी में कृष्ण जन्माष्टमी की एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही आनंद इस कॉलेज में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें न्यूज़ वॉच इंडिया पर जो हम दिखा रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। वही जन्माष्टमी को लेकर पूरे देश में धूम है। मथुरा हो या फिर दिल्ली, इस्कॉन टेम्पल हो या वृंदावन, सभी जगह कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। और ये कहने में बिल्कुल भी संदेह नहीं कि हाथी
कन्हैया लाल की जय जयकारों के नारे हर जगह दिखाई दे रहे हैं। पूरे जो बाजार हैं वो सजावट सजे हुए हैं, मंदिरों में रौनक है, सभी मंदिरों को सजा दिया गया है और पूरे देश में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और इसी कड़ी में ये तस्वीर प्रतापगढ़ से, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो छात्राएं हैं शिव की नगरी काशी में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भव्य तैयारियां हुई हैं। दुर्गा कुंड स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। साथ ही गिरधर गोपाल की भोग लगाने के लिए मेवा और मक्खन के लड्डू बनाए गए हैं। इसके साथ ही 6000 से अधिक लोगों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जहां करीब 6000 से अधिक श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। कोरोना काल के बाद जन्माष्टमी का ये पर्व बड़े ही धूमधाम से इस बार मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो भोग के लिए मेवा और मक्खन के लड्डू खास तौर पर बनाए गए हैं और ये काशी की तस्वीरें हैं, जहां पर जन्माष्टमी देखिए किस तरह से धूमधाम से मनाई जा रही है। श्री कृष्ण और राधा को कितने अच्छी तरह से सजाया गया है। ये तस्वीर वाकई में अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। जन्माष्टमी की धूम इससे ज़्यादा और कहाँ देखने को मिल सकती है। न्यूज़ वॉच इंडिया पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, और ये काशी में ये भव्य तैयारियां इसकी शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पूरे देश में धूम है और 18 और 19 दोनों दिनों की जन्माष्टमी बताई जा रही थी। खास तौर पर 19 अगस्त की जो जन्माष्टमी है, यानी कि आज की जन्माष्टमी को प्रमुखता दी गई है, जिसमें ये तस्वीर हम आपको काशी की दिखा रहे हैं, जिसमें भोग के लिए मेवा और मक्खन के लड्डू बनाए गए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को लड्डू गोपाला भी कहा जाता है और दूध दही मक्खन उनका फेवरेट है। तो जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां काशी में की जा रही हैं। देखिए किस तरह से लोग सेल्फी ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। और जन्माष्टमी पर यह माना जाता है कि आज जो भक्त श्री कृष्ण से मांग लें वो इच्छा उनकी पूरी हो जाती है। जन्माष्टमी का इस साल, पिछले साल तो कोरोना की वजह से कम हुआ था, इस साल तो कोरोना कम है, इसके वजह से बड़े हर्षोल्लास के साथ तैयारी चल रही है। और भंडारा में हमारा ये सुबह से हमारा ये लड्डू जो है 8 कुंटल मेवे की लड्डू बन रहा है भोग लगाने के लिए, और 12 कुंटल सूजी का हलवा, जो कि हमारा 4 बजे से लेकर के 1 बजे रात तक अनवरत डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा भक्तों के बीच। लखीमपुर खीरी में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिरों में छोटे छोटे बच्चों की तरफ से श्री कृष्ण के लिए तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे, उसके बाद प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके चलते मंदिरों में साफ सफाई और सजावट का कार्य जोरों पर चल रहा है। तो देखिए किस तरह से पूरे मंदिर को सजा दिया गया है और कृष्ण जन्माष्टमी की धूम यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। किस तरह से दुकानों को सजाया गया है, मंदिर को सजाया गया है, पांडाल लगाया गया है, झल्लरों से पूरा मंदिर सजा दिया गया है। पूरा श्री कृष्ण का जो मंदिर है वो जगमगाता दिखाई देगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर अलग अलग तस्वीरें हम आपको न्यूज़ वॉच इंडिया पर लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर ये भी है जहां पर जन्मोत्सव की तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लोग तैयारियों में जुट गए हैं। बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। ये संपूर्ण नगर में श्री दुर्गा मंदिर पर श्री दुर्गा सेवा समिति के तत्वाधान में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी में 1989 से लगातार लगभग 33 वर्ष हो गए हैं, 33वां वर्ष है, जिसमें हम लोग नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं।
जो ठीक रात्रि 9 बजे से शुरू होता है और 12 बजे तक चलता है। फिर उसके बाद बच्चों का पुरस्कार वितरण होता है। उसके बाद में सभी को प्रसाद वितरित किया जाता है। और मेरा सभी से अनुरोध है कि श्री दुर्गा मंदिर संपूर्ण नगर पे आएँ और नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम देखें, कभी प्रसाद वितरण में रहें, प्रसाद लें। और भगवान श्री कृष्ण के 5249वें जन्म दिवस पर यूपी के लखीमपुर में भक्तों ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण की पालकी यात्रा निकाली, जो पंजाबी कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर से चलकर बजाज चीनी मिल स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर तक पहुंची। ये यात्रा श्री राम मंदिर सेवा समिति पंजाबी कॉलोनी के तत्वाधान में निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों भक्त शामिल हुए। ये तस्वीरें न्यूज वॉच इंडिया पर लखीमपुर खीरी की। उन तमाम तस्वीरों में से ये एक तस्वीर और आपको हम न्यूज वॉच इंडिया की प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो पूरी यात्रा है, पालकी यात्रा श्री कृष्ण की निकाली गई और श्रद्धालुओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें पालकी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। आगे आगे पालकी है और पीछे पीछे लड्डू गोपाल के भक्त नजर आ रहे हैं। गाने, शोर शराबा, जश्न सब अपने चरम पर है और सभी लोग श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं। राधा कृष्ण के गानों ने पूरे लखीमपुर खीरी का माहौल ही बदल कर रख दिया। श्री कृष्ण जन्म की महोत्सव की धूम यहाँ पर भी देखिए विशेष तौर पर आप देख सकते हैं। और इसी के साथ जो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको पुलिस प्रशासन भी इसमें दिखाई दे रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर हो तो पुलिस प्रशासन संभाल ले। ये पूरी यात्रा हम आपको पालकी यात्रा श्री कृष्ण की न्यूज वॉच इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। कानपुर में जन्माष्टमी पर्व को लेकर बाजारों में बड़ी रौनक देखने को मिली है। 2 साल कोरोना का दंश झेलने के बाद लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। महंगाई होने के बाद भी बाजारों में खरीदारी करने वालों की भरपूर रौनक दिखाई दे रही है। इस साल भगवान कृष्ण का 5248वां जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाने का उत्साह दिखा। इस पर्व पर लोगों ने जमकर खरीदारी की और बड़े ही धूमधाम से इस उत्साह को मनाया। ये तस्वीरें जन्माष्टमी की हम आपको न्यूज वॉच इंडिया पर दिखा रहे हैं। बहुत उत्साह है, आप भीड़ से ही आइडिया लगा लीजिए। जी, भीड़ तो धीरे धीरे शाम को और बढ़ेगी जी। क्या क्या सामान लिया आपने ठाकुर जी के लिए? अभी तो उनकी पगड़ी ले रहे हैं, उनकी बांसुरी हो जाएगी, उनके माला हो जाएगा, बहुत से सामान। किस तरह मनाया जाएगा कल ये त्योहार? अच्छे से राजी खुशी से सब मनाएंगे। फिलहाल तो है, अच्छा है, ठीक ठाक है जी। महंगाई की अगर हम बात करें, हाँ, महंगाई का असर तो है, काफी असर है। जो पहले जो कपड़े ठाकुर जी के कम पैसे में आ जाते थे, वो 20-30 रुपए में, जी, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी? लगभग कम से कम 20% की। जो 20 रुपए वाला कपड़ा था वो कितने रुपए का आ जाता है? अब आप मान के चलिए कम से कम वो 20 वाला आएगा, 25 के ऊपर ही आएगा। तो कहीं ना कहीं इसका असर बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन जो आदमी के त्योहार मनाता है इसलिए उसको लेना भी है, रीजन ये भी है। मतलब जो समझिए 200 का लेता था, अब वो थोड़ा कम का लेके जा रहा है। इस समय पब्लिक के पास पैसा कम है और चूंकि फेस्टिवल है, उसको मनाना है तो फिर मनाना है, इसलिए थोड़े में वो अपना काम चला रहा है। अभी कोविड के बाद मतलब कि थोड़ा सा फ्री हो गया है पूरा माहौल, थोड़ा सा लोग सिक्योर हो गए कि अब बाहर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मतलब कि इस कारण वो लोग अपना पूरा प्रॉपर मार्केट वगैरह कर रहे हैं और उनकी तैयारी। क्या सामान लिया आपने ठाकुर जी के लिए? अभी मैंने कपड़े लिए, माला लिए, मुकुट लिया है एंड अभी देख रही हूँ पूरा डेकोरेशन फूलों से करेंगे और प्रॉपर उनकी तैयारी करेंगे, मिठाई वगैरह ये सब बनाना, ये सब मेकिंग होता है। मेरे में तो बहुत उत्साह है। मैंने भगवान के लिए वस्त्र लिए हैं
और खूब अच्छे से सजाऊंगी और मिठाई वगैरह बनाऊंगी घर पे जाके, और कुछ बाजार से ले ली है और खूब अच्छे से सजा के सभी लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 साल बाद लोग जो घरों में कैद थे वो इस समय बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। अब जैसे लोग कमा भी तो रहे हैं, उस हिसाब से लोग कमा रहे हैं। महंगाई तो बढ़ रही है पर लोग खर्चे भी तो कर रहे हैं, उस हिसाब से कमा रहे हैं। ये तो एक बहाना है कि महंगाई बढ़ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने उत्साह से कर रहे हैं। अब जिसको नहीं कमाना वो तो महंगाई के लिए रोना रोएगा ही। कोविड की वजह से सब बहुत नर्वस हो गए थे, लेकिन इस बार इतना अच्छा मौका मिला है कि सब लोग बहुत अच्छी तरीके से उत्साह से ये त्योहार मनाएंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, त्योहार है तो महंगाई कोई नहीं देखेगा, बस अपना खरीदारी करेगा और अच्छे से त्योहार मनाएगा, जन्माष्टमी मनाएगा। जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाना है, इसको लेकर हम खड़े हैं आज कानपुर नगर के पी रोड बाज़ार पे। आपने देखा कि जिस तरह हमने लोगों से पूछा कि किस तरह जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे, और जो महंगाई की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो ठाकुर जी के पोशाक हैं उनमें जो महंगाई, जो कपड़े के रेट जो बढ़े हुए हैं थोड़ी बहुत, इनमें लोगों में फ़र्क जो है वो कुछ नहीं पड़ रहा है और वो खुलकर ख़रीदारी कर रहे हैं। क्योंकि 2 साल से जिस तरह कोविड के कारण लोग अपने घरों में कैद थे, अब उनको खुलकर त्यौहार मनाने का मौका मिला है। आप देख सकते हैं कि बाज़ार में किस तरह के कपड़े आए हुए हैं और यहाँ पे जो खरीदार हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। साफ तौर से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसका जो उत्साह है वो लोगों में साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो किस तरह जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। और ये त्यौहार जो है पूरे भारत में कल मनाया जाएगा, इसको लेकर लोग काफ़ी खुश हैं। और जो एक अलग सी खुशी इसलिए है क्योंकि ये लोग कोविड से बाहर निकल कर आए हैं और इस बार जो ये त्यौहार काफ़ी बेहद अलग तरीके से और खुशी के साथ मनाया जाएगा। लोगों ने बताया कि किस तरह वो त्यौहार मनाएंगे और किस तरह वो विधि विधान से ठाकुर जी का पूजन पाठ करेंगे। कानपुर से हिमांशु। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वहीं न्यूज़ वॉच इंडिया की तरफ से सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।